नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दिन है सोमवार और आज आपको चंद्रमा से बनने वाले रोग के बारे में बताएंगे। चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि का नहीं। चंद्रमा के रोगों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। चंद्रमा, सबसे पहला रोग चंद्रमा से बनने वाला है नींद ना आना या नींद कम आना। तो जब किसी का चंद्रमा बहुत ख़राब होता है, मतलब ख़राब है लेकिन वो मजबूत है, मजबूती के साथ ख़राब है, तो उस व्यक्ति को नींद न आने की समस्या होती है। वैसे भी जब किसी का मन अशांत है तो फिर उसको कैसे नींद आएगी, या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो एक बार सो गया तो फिर सोता ही रहेगा, अधिक नींद आएगी उसे ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे 7 घंटे तो नींद बहुत होती है, 6-7 घंटे 8 घंटे नींद बहुत होती है। अब उसके भी ज़्यादा कोई सो रहा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। फिर इसका तात्पर्य यही निकल रहा है कि चंद्रमा उसका खराब है। दूसरा रोग ये है आलस्य। जब किसी का मन नहीं सही होगा तो वो परेशान होगा तो आज का काम कल पे टालेगा, टाला मटोल करेगा अपने कार्य में। आज का काम कहेगा अब कल कर लेंगे, अरे रहने दो आज नहीं बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से वो कामों को टालता रहेगा। जब टालेगा तो उसका मतलब है कि उसमें आलस्य का गुण हावी हो रहा है। उसके बाद तीसरा चंद्रमा से बनने वाला रोग है जलीय जीव जंतु से भय। जी हाँ, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जल से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भय होता है। और जीव जंतुओं से, जीव जंतु का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ? जैसे मगरमच्छ, वो व्यक्ति वैसे ही काफ़ी डरेगा ऐसी जगहों पे जाने से जहाँ पे इस तरह का कुछ हो सकता हो। देखिए, जिसको अपने ग्रह खराब करने हैं वो कुछ भी करके कर लेगा, और जिसको सही रखने हैं तो वो भी कैसे भी करके कर लेगा। ऐसे ऐसे वो आचरण ही करेगा कि उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़े, है ना। तो इस तरह से अब जैसे, तो ये भी एक दुर्गुण है। आप किसी को प्रसन्न करने के लिए, जैसे आप किसी को मन प्रसन्न करने के लिए आप कोई बहुत बेकार है, लोग तारीफ़ के लिए जैसे चंद बोल देते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो आप कोई बहुत बेकार है, बकवास है बिल्कुल, अब आप उसको अच्छा कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो क्या है, आप झूठ बोल रहे हो। आप यहाँ कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और जानता तो वो व्यक्ति भी है। अब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो क्या उसको नहीं मालूम हो कैसा लग रहा, तो उसको भी पता है। अगर वो बेकार है तो जान तो हो भी रहा, ठीक है हाँ कह रहा है कहने तो, लेकिन आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। झूठ को बढ़ावा देना तो हमारा तो बिल्कुल काम नहीं, तो कभी नहीं देते। हाँ, उसको ख़राब भी मत कहो पर कुछ ही मत कहो, ऐसी बात को जो वाजिब हो, सही हो, है ना। किसी को खाली खुश करने के लिए गलत चीज़ बोलना, ये कैसे सही हो सकता है? हम तो बिल्कुल नहीं मानते इसको ये सही है, बिल्कुल पक्षधर नहीं है इसके। इसको किसी भी तरह से किसी भी रूप में सही नहीं कह सकते। और विचारों की खूबसूरती एक वो अलग चीज़ है, वो अलग महत्व है उसका। तो आज हम चंद्रमा के रूप के बारे में जान रहे हैं। और एक चंद्रमा से बनने वाला रोग होता है ठंड। जैसे ठंड के कारण बुखार आना, ठंड के कारण, जैसे ठंड का वातावरण अब हो रहा है, ठंड आ रही है धीरे धीरे, नवरात्रि के बाद से तो
शुरुआत ही, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्मी है। अब तो धूप रहती है अभी तक। एटमॉस्फेयर की चर्चा करने लगे। व्यक्ति को हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आपसे बोलते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपका चंद्रमा अच्छा है, बली है? क्योंकि चंद्रमा का दुर्गुण ये भी है ना कि मन वो क्यों खराब करता है, क्योंकि वो घटता बढ़ता है ना। पूर्णिमा होती है, अमावस्या हो जाती है, छोटा होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर छोटा होता है। तो ये सब तो बदलता है, अपनी स्थितियाँ बदलता है, तो इसी कारण से वो बदलता रहता है। इस वजह से लोगों को क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। कभी मूड उनका अच्छा हो जाता है, कभी एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये चंद्रमा से प्रभावित रोगों के कारण ही होती है। जी हाँ। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो धन के लिए भी काफ़ी आवश्यक माना जाता है। और आपके में क्या प्लेसमेंट है, कैसी, कहाँ पे क्या बैठा है, किस चीज़ का वो खराब कर रहा है, क्या बढ़ावा दे रहा है, या आपके लिए बहुत हानिकारक है, या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप ये नहीं जान के आप उसको और ख़राब कर रहे हो। कुछ इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करके सरल उपाय द्वारा आप, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि आप पता नहीं हम कौन से क्षण में कौन सी ज़रूरी बात बता रहे हैं। आप देखने भी आए, आपने देखा भी, आपने ज़रूरी बात तो मिस कर दी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कर दिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान हो गया ना। फिर देख भी लिया और नुकसान हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो कृपया समय का सदुपयोग करें। अगर आप ये कार्यक्रम देखते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा समय का सदुपयोग है। और अगर हमसे आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और दिया रहता है, या आप कमेंट्स में पूछते हैं लोग, तो आपको बहुत ही उचित और सही मार्गदर्शन यहाँ से आपको प्राप्त होगा। और हाँ, जो हम नग वगैरह बताते हैं वो आपको बिल्कुल भी ऐसे ही धारण करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बताते इसलिए हैं कि आपको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं धारण करना है कि हमने बताया बहुत अच्छा है या बहुत लाभकारी है, लेकिन वो सबके लिए है कि नहीं है वो एक अलग चीज़ है। वो तो देख कर ही पता चलेगा ना। ऐसे अगर आप धारण कर लिया, किसी को आपने देखा, कॉपी किया, तो वो चीज़ बहुत नुकसान भी कर सकती है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आपको बार बार टाइम टू टाइम बताते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। इसको बताने का मतलब ही यही है कि आप इस तरह की कोई गलती ना करें, क्योंकि हमें गलतियों से बचाने के लिए आपके लिए इतनी मेहनत करके ये प्रोग्राम बनाते हैं। चंद्रमा से बनने वाला एक रोग है खांसी जुकाम, नज़ला, सर्दी जुकाम हो जाता है जैसे जिसको, तो वो चंद्रमा के कारण ही होता है। हाँ, चंद्रमा उसका दुष्प्रभाव कर रहा है, दुष्प्रभावकारी यहाँ पे हो रहा है। इस वजह से इस तरह के रोग व्यक्ति को देखने में मिल जाते हैं, देखने में पाए जाते हैं। और जल से भय तो मैं बताया, जैसे जल में जो व्यक्ति का होगा ना, तो वो जल से काफ़ी डरेगा भी। जल के इस्तेमाल में नदी देखकर ही जैसे उसको सामने दिखी तो उसको थोड़ा सा डर सा लगेगा, क्योंकि उसको बहने का भी खतरा है, क्योंकि उसका खराब है। कैसे लोग नदी में बह जाते हैं, बह गए, लाश भी नहीं मिले ही नहीं, खोजा जा रहा है, उन्हें ढूंढा जा रहा है, मिल ही नहीं रहा। तो ये इसी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपकी दुर्घटनाएं प्रत्यक्ष रूप में सामने आती हैं कब? इस तरह की दुर्घटनाएं तब हो जाती हैं जब ये चंद्रमा का इस तरह का प्रभाव पाया जाता है, दुष्प्रभाव पाया जाता है। जी हाँ, इसको दुष्प्रभाव ही कहा जा सकता है। कहा जा सकता क्या है, इसको दुष्प्रभाव ही कहना उचित है, और दुष्प्रभाव ही इसको कहा जाएगा। और ज़्यादा करके लोगों में चंद्रमा ही खराब होता है, क्योंकि मन से ही लोग पीड़ित होते ना। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, ये भी कहा जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, इस कारण। इससे ज़्यादा सरल तो सरलीकरण हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा सरल भाषा में तो हम भी नहीं समझा पाएंगे। तो वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। और क्या होते हैं चंद्रमा से रोग? चंद्रमा से, हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि चंद्रमा से बनने वाला रोग एक स्त्री से कष्ट होगा या स्त्री को कष्ट होगा आपके द्वारा,
तो इसका मतलब है चंद्रमा बहुत ख़राब है, बहुत पीड़ित है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने बताया आपको, अच्छा होना ग्रह वो एक अलग चीज़ है, और पीड़ित होना और ख़राब होना एक अलग चीज़ है। अच्छा है और कमज़ोर है, जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान है बस वो पतला है, कमज़ोर है, तो क्या वो अच्छा नहीं है? वो अच्छा है। वही चीज़ ग्रहों के साथ है। जैसे लोग यहाँ इंसान आपस में लड़ते रहते हैं, उसी तरह से ग्रह नक्षत्र भी आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। जैसे अब किसी के एक हीरो होता है, एक एंटी हीरो होता है, तो हीरो जो होता है वो तो चाहता है कि नहीं हमें इसको बचाना है, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, उसी तरह से व्यक्ति है, तो ग्रह का क्या करते हैं, ग्रह जो हमारे नायक हैं तो वो ये करते हैं नहीं नहीं हमें इसकी रक्षा करनी है। हमारी कुंडली में जो हीरो होता है, और जो विलेन होता है वो चाहते रहे नहीं इसको परेशान करेंगे, इसने इतना बुरा भी तो किया है, इसको हम दंड देंगे। मेरा कहते नहीं इतना दंड मत दो, इतना ज़्यादा दंड ना करो, इतना पनिशमेंट ना दीजिए, वो ये कहता है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको आज चंद्रमा के रोगों के बारे में बताया कि जो आप जानेंगे तभी आप समझेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। ये हमारा इतनी मेहनत करके बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? यही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले। आपको पता चलेगा तो आप उसको समझेंगे। चंद्रमा से मानसिक बेचैनी, मेंटल डिसऑर्डर और मेंटली इनबैलेंस, और से मेंटली प्रिपेयर होते हैं लोग तो वो लोग कभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाते, है ना। तो वो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, या मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप के, या मानसिक तौर पे टेंशनाइज्ड रहते हैं। पर वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, ऐसा बिहेव आपको दिखाएंगे कि आप उनको समझ नहीं सकते हो कि इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये इतना ज़्यादा समस्याओं में जूझ रहे हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा पाया जाता है। हमें तो लोग कई बार अपनी बातें बता देते हैं आराम से, मालूम है हमसे बताएंगे तो हम कोई सोल्यूशन देंगे, हल कर देंगे, लेकिन कई लोग नहीं बोल पाते, नहीं बताते। तो ये सब इसी कारण से होता है। जैसे खून की कमी, रक्त अल्पता कहा जाता है, तो ये भी कई बार इसके कारण ही हो जाता है, चंद्रमा का रोग ही माना जाता है ये। और एक अपच की समस्या हो जाती है, जैसे कुछ भी खाया तो उसको हजम ही नहीं होगा, वॉमिट टेंडेंसी हो जाएगी। तो कई लोग तो हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर भी बोलने लगते हैं आप डॉक्टर हैं, उन्हें हाँ एक तरह से डॉक्टर ही है, क्योंकि रोगों के बारे में और उनके लिए इलाज बता सकते हैं। हाँ वो एक दवा वाला वो तो दूसरी चीज़ है खैर, लेकिन ये भी इस टाइप का ही काम, इस टाइप का क्या बल्कि उससे भी ज़्यादा ही इतना टफ है, क्योंकि हर एक की यहाँ रोग समस्याएं सबकी अलग तरीके की होती हैं। तो आज आपको हमने चंद्रमा से बनने वाले रोगों के विषय में बताया। आपको कैसा लगा जानकर आप बताइए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, किसी और का भला होगा, कोई जानेगा तो ऑफकोर्स अगर आप भेज रहे हो तो आपकी वजह से जान रहा है, तो आपको वो दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। और वैसे भी ये पुण्य का काम है, कोई गलत काम नहीं बताया जा रहा है, तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक रूप से। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर नहीं हैं तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, ये बिल्कुल फ्री है। आप हमारी फैमिली के मेंबर बनिए, यहाँ के सदस्य बनिए, आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करिए। जो भी जितने भी लोग हैं ये हमारी फैमिली है, हमारा ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो आप हमारा इसका हिस्सा बनिए और ये ज्वाइन करिए, और एक पुण्य के काम में आप सहयोग कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। ऐसा तो लगना नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि हम आपको जानते हैं, आप हमें जान रहे हैं, बस इतनी सी तो बात है। और जानेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, कंफर्ट जोन से निकलिए। ये ना सोचिए कि पता नहीं सही लगेगा, किसी को नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि कई बार लोग कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं और कई बार उसी में लोग पड़े रह जाते हैं। ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उतने में फिर टाइम निकल जाता है। तो और फिर पता क्या होता है, बाद में पछताना, कई बार हमें भी पछताना पड़ जाता है। तो आपको ऐसा ना पछताना पड़े, ऐसा करिए आप, तो पछताना
नहीं चाहिए। तो करना है, बस करना है। तो आप सब्सक्राइब करिए, औरों से भी कराइए, सिर्फ आप ही ना करिए। अगर आपने कर दिया तो आप ही ने क्यों किया है, आप औरों से भी कराइए। औरों से कराएंगे तो ज्ञान का ही तो प्रसार होगा। अच्छी बातों का वैसे भी प्रसार धीरे से होता है। अगर आप अच्छी बात में सहयोग कर रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो। तो आप अच्छी बातों का प्रसार करिए, क्योंकि बुरी बातें तो वैसे ही फैलती रहती हैं। और उसको अभी बता रहे ना, अभी कोई वैसा वीडियो होता फालतू का उल्टा सीधा तो कितनी जल्दी वायरल हो जाता। लोग बताते हैं, उसके बारे में फैलाते हैं। अच्छी बात को वैसे भी लोग पता नहीं क्यों, और फिर बाद में कहते हैं पता नहीं इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अरे आप शुरुआत करिए ना, अपने से शुरुआत करिए। किसी और को आप ब्लेम करने का क्या आपको हक है? अपने से आप सहयोग करिए, बढ़ाइए अच्छी चीज़ों को, तो अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी, अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। बाकी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। उनसे जो हो सकता है, हम जो कर सकते हैं वो हम अपने लेवल पे तो करते ही रहते हैं। बेस्ट ट्राई और करेंगे। सत्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सत्य की खोज। और कहाँ किसको टाइम है, झूठ बोलने से फुर्सत नहीं लोगों को। सत्य को क्या समझेंगे, और अच्छी बातों को भी क्या सुनना चाहेंगे। सुनना भी वो चाहेगा, वो पसंद करेगा जिसके अंदर वाकई में कुछ सच्चाई होगी, जो वाकई में सच में वक्त निकाल कर जो ईश्वर का ध्यान करता होगा, जो ईश्वर को मानता होगा, उसको ही हमारी बात समझ में भी आएगी। ऐसे हम कितना भी कहेंगे, अगर आपका भोग बाकी है तो भोग भोगने से ही कटता है। तो आपको हम कितना भी बता लेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही है, इसका मतलब आप में अच्छाइयाँ मौजूद हैं। आप खुद साबित करना है, आप खुद साबित कर सकते हैं। तो आप ये करिए, और आपको प्रशंसा के पात्र आप बनिए। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, सिर्फ हमारे प्रशंसा नहीं, औरों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी ईश्वर जिसकी प्रशंसा करे, वो समझ में आ जाता है ईश्वर किसको पसंद कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। दोनों चीज़ें आती समझ में। उसी से दंड या पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने चंद्रमा के बारे में जाना। बाकी आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा, सब्सक्राइब करने के लिए रोज़ ही कहते रहते हैं, फिर भी आप सुनते नहीं हैं। अब तो सुनिए। अब तो आप इतना जान भी गए, हमें वीडियो आपको रेगुलर मिल रही हैं। पहले देखिए 2-3 भी डाल देते थे, अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक वीडियो तो डालें ज़रूर। और कभी कभी देखो रह भी जाता है, इसे नहीं डाल पाते। अब सोचो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। किसके लिए कर रहा है? आप लोग के लिए कर रहा है। क्या आप नहीं हमारे पास आ पा रहे हैं, या कोई भी कारण है, फीस है या दूर हैं या जो भी है, तो आप कम से कम इस तरह से तो हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। आप बातें हमारी सुन सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, है ना। तो ये एक माध्यम हो गया। इस तरह से आपको समझना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि बुराई तो बहुत जल्दी वैसे भी फैलती है, और फैली हुई भी है, काफ़ी हद तक फैली है। वैसे भी कहते कलयुग चल रहा है, तो थोड़ा अच्छाई भी, राम राज्य नहीं आ सकता तो राम राज्य के जैसा वातावरण बन, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं, और वो करनी भी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा बताइए। आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, शेयर तो ज़रूर ही करिए। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इसको जो भी देख रहा, कम से कम जितने ज़्यादा को शेयर करें, वैसे कम से कम 3-4 को तो करें, नहीं 3-4 1 को तो करें, शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।